सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, जिसकी प्रतीक्षा थी वह पर्व आज हमारे सामने है। यह पर्व भौतिकता से हटकर मात्र आध्यात्मिकता को प्रेरित करता है। आत्मा का पर्व है। और पर्वों पर लोग धन की चिंता करते हैं, वस्त्र की चिंता करते हैं, मकान की साफ सफाई करते हैं, परस्पर में आदान प्रदान करते हैं। पर यह पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं, मात्र आत्मा का संबंध है। मात्र त्याग की बात होती है, मात्र तपस्या की बात होती है। जिंदगी भर का आलोक किया जाता है, लेखा किया जाता है। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। तो पर्व कहता है आत्मा का संदेश लेकर आ गया, आत्मा का संदेश लेकर आ गया। पर्युषण का दिन ये प्यारा आ गया, पर्युषण का दिन ये प्यारा आ गया। आत्मा का संदेश लेकर आ गया, आत्मा का संदेश लेकर आ। पापों का कलिमल सभी को धोना है, पापों का कलिमल सभी को धोना है। आज अवसर ये सुनहरा आ गया, आज अवसर ये सुनहरा आ गया। आत्मा का संदेश लेकर आ गया, आत्मा का संदेश लेकर आ गया। पर्युषण का दिन ये प्यारा आ गया, पर्युषण का दिन ये प्यारा आ गया। फंस के मोह की नींद जीवन खो रहे, फंस के मोह की नींद जीवन खो रहे। सुप्त आत्म को जगाने आ गया, सुप्त आत्म को जगाने। आत्मा का संदेश लेकर आ गया, आत्मा का संदेश लेकर आ गया। पर्युषण का दिन ये प्यारा आ गया, पर्युषण का दिन ये प्यारा आ गया। तो मैं कह रहा था ये पर्व सिर्फ आत्मा की बात करता है, आत्मा के पाप धोने की बात करता है, कर्मों का कलिमल धोने की प्रेरणा देता है। और पर्व बाहर की सफाई करते हैं। इस पर्व पर हमारे भव के लगे हुए कर्म मेल को धोने का प्रयत्न किया जाता है। अब प्रयत्न करें, उसके पीछे कुछ एक बात ये सोची जाती है, भाई हम हमारे सामने उन महापुरुषों का उदाहरण सामने रखते हैं। देखो इन्होंने कैसे किया, कितने भवों के कर्मों को उन्होंने काट के हटा के फेंक दिया। ऐसे महापुरुषों का आलम्बन लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर
उनकी उनकी जीवन की व्यवस्था को समझकर हम ये पर्व को मनाते हैं। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने इन दिनों में पर्वाधिराज में अंतर्गत दशांग सूत्र का वाचन करने की प्रेरणा दी। अंतर्गत दशांग सूत्र में ऐसे भव्य जीवों का वर्णन है जिन्होंने आत्मा का उद्धार किया, आत्मा का एक तरह से उन्होंने परिष्कार कर दिया और महापुरुष बन गए। ऐसे त्यागी संतों का, ऐसे त्यागी महापुरुषों का वर्णन अभी आप अंतर्गत दशांग सूत्र में सुन गए। तो एक बात है, त्याग किए बिना कभी कुछ नहीं होता है। जीवन में कुछ भी पाना है तो पहले कुछ छोड़ना पड़ता है, पहले कुछ त्याग करना पड़ता है। शिव सुख पाना हो तो प्यारे त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। शिव सुख पाना हो तो प्यारे त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। त्याग बिना कोई मोक्ष न जावे, त्याग बिना कोई मोक्ष न जावे। त्याग किया पातक रुक जावे, त्याग किया पातक रुक जावे। पद निरंजन पाना हो तो त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। पद निरंजन पाना हो तो त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। त्यागी को सुर नर नमते हैं, त्यागी को सुर नर नमते। धरते चरण विघ्न टलते हैं, धरते चरण विघ्न टलते हैं। गर्भ बीच नहीं आना हो तो त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। शिव सुख पाना हो तो प्यारे त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। तो मोक्ष पाना है तो हमें त्याग करना ही पड़ेगा। संसारी विषय वासना कषायों का जो उन्होंने त्याग किया, शक्ति रिद्धि का जिन्होंने त्याग किया, सारी संपदाओं को जिन्होंने एक सेकंड में छोड़ के निकल गए, उन लोगों को मोक्ष मिला। ऐसे 90 जीवों का वर्णन अंतकृत, जिन्होंने कर्मों का अंत कर दिया, ऐसे महापुरुषों का वर्णन इन दिनों में आगम के द्वारा सुनाया जाता है। तो आप उसका वर्णन सुन रहे हैं। लौकिक व्यवहार देखो, मन को बारे बात नहीं करें, ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोक व्यवहार में भी हम सुनते हैं भाई, छोटी सी भी कोई सौगन करे तो उसको भी फायदा होता है, उसको भी कुछ न कुछ मिलता है, द्रव्य मिलता है, संसार से भी उसको एक तरह से आदर मिलता है, द्रव्य भी मिलता है, सब तरह से शरीर में साता भी पैदा होती है। त्याग त्याग ही है, त्याग का महत्व तो बड़ा है। पर त्याग एक बात है, जो है उसको छोड़ना है ही नहीं, उसको क्या त्याग करना है। शक्ति रिद्धि के त्यागी हमारे आगम में आया है। जेय कंते पिए भोए लद्धे भी पिट्ठी कुवई, शाही ने चयई बोए सेहू चाहती उच्चई। प्रिय कांत मनोज्ञ सब चीजें मिली है, फिर भी उनको छोड़ देता है, लात मार देता है, उसका नाम त्यागी है। एक छोटा दृष्टांत आया, एक भाई था, मुनि प्रवचन में किसी संतों के प्रवचन में गया। और संतों का स्वभाव है, संतों की प्रेरणा होती है, वो कुछ न कुछ नियम दिलाते हैं, त्याग दिलाते हैं। और हमारे पुराने संतों की तो एक व्यवस्था थी, मंगली देते तो पहले कुछ नियम दिलाते। ये हमारे पुराने संतों की प्राचीन परंपरा रही है। यूँ नहीं भी आया सीधी मंगली नहीं, छोटी कुछ न कुछ सौगन लो। तो एक भाई ने सौगन ली के, महाराज ने सौगन दिलाई भाई आज लौकी नहीं खाना, लौकी नहीं खाना, जिसको मारवाड़ में दूधी बोलते हैं, तो दूधी नहीं खाना, लौकी नहीं खाना। उसने सौगन ले ली। अब ले तो ली, घर गया। पत्नी जरा प्रतिकूल थी, पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र था। पत्नी कभी इस सौगन के नाम से थोड़ी नाराज होती थी। उसने कहा देख
आज मैंने लौकी का सौगंध लिया है। उसने कहा मैंने जो लौकी की सब्जी बनाई है और खाना हो तो खाओ, नहीं खाते हो तो मेरे को मालूम नहीं। आपस में थोड़ी बोलचाल हुई, थोड़ी चटपटाहट हुई। एक आदमी बोलता है, दूसरा चुप रहता है, तो मामला खत्म हो जाता है। वो बोल रहा तो वो भी बोली। बातचीत में इतना गुस्सा आया पत्नी को, वो जलती लकड़ी लेकर के पीछे पड़ गई। उसको भी थोड़ा स्वभाव तेज था। हम लोग मारवाड़ में कहते हैं कई जिन्होंने बिना पिया उगे, बिना पिया हो गया। यानी कोई बिना बात के भी कभी गुस्सा आता है, तो किसी किसी को बात पर तो गुस्सा बड़ा तीव्र आता है। पत्नी का स्वभाव उग्र था, लकड़ी लेकर पीछे दौड़ी, वो आगे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला गया, शमशान में चला गया। शमशान में पुराने ज़माने में कुछ खड्डे होते थे, मिट्टी के खड्डे होते थे। तो जाकर के मिट्टी के खड्डे में, मारवाड़ में उसको खंडेड़ा बोलते हैं, वो खंडेड़े में जाके छिप गया। पत्नी घर आ गई, वहाँ खंडेड़े में पड़ा है, भूखा प्यासा है। शाम का समय था। संयोग ऐसा बना, थोड़ी झपकी आ गई, नींद आ गई। नींद आई, इधर नींद तो आई, इधर संयोग से उसका योग था, कुछ बनना था, कुछ होना था। 4 चोर वहाँ आए और कहीं से चोरी करके खूब माल लेके आए। उन्होंने चारों चोरों ने वहाँ पर कहा भी बंटवारा कर लो। उन्होंने बंटवारा किया। इधर भाई साहब वो सो रहे थे, झपकी आई थी, सौगंध ली हुई थी, उनको झपकी आई। झपकी में वो कहने लगे खा लूँगा खा लूँगा खा लूँगा। क्या वो झपकी में कहने लगे खा लूँगा। सपना ऐसे ही आया, पत्नी दिखाई दी, पत्नी ने कहा खाओ कि नहीं खाओ। उस सपने में वो बोला खा लूँगा खा लूँगा खा लूँगा। चारों चोर चौंके, अरे भाई साहब यहाँ भी भूत बैठा है। साला उनको बोलता खा लूँगा। माल तो छोड़ा, वहाँ से भागे, माल छोड़ के वहाँ से भाग गए। 4 चोर भागे। भाई साहब थोड़ी देर बाद में झपकी गई, सपना गया, नींद टूटी, बाहर आए। आकर के उन्होंने देखा, रे ना तो माल पड़ा है। माल अवेल लिया, माल इकट्ठा किया, लेकर के घर आया, घरवाली को दिया माल। घरवाली बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। उसने कहा रे मामला जोरा, देख सौगंध लिया तो देख कितना फायदा हुआ, कितना फायदा। उसने कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं आपसे कहती हूँ फिर ऐसा सौगंध लेना, और आप कभी भी जाओगे अब मैं भी आपके साथ चलूँगी। ऐसा सौगंध लेना नाथ, घर में माल तिजोरी धरना, घर में माल खजाना धरना, और मैं भी त्याग करूँगी, मैं भी नाथ, आपके साथ चलूँगी, मैं भी नाथ। तो बात क्या भाई, एक छोटी सी सौगंध भी दे दे तो संसार का वो भी फायदा होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो जिन्होंने त्याग किया, ऐसे महापुरुषों का वर्णन आपके सामने आगम के द्वारा आया और आपने बड़े प्रेम से सुना। ये तो आगम है, श्राद्ध ज्ञान का खजाना है, जिनवाणी का सार इसमें है। तो एक बात है, यह मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। यह मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। यह मधुर श्री जिनवाणी का उत्तम प्राणी। 347 मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। जिनवाणी का बड़ा खजाना, जिनवाणी का बड़ा खजाना। जो नर इस पर ध्यान लगावे, जो नर इस पर ध्यान लगावे, जन्म मरण के दुख मिटावे, जन्म मरण के दुख मिटावे। यह है मोक्ष निशानी कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। यह है मोक्ष निशानी कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। यह मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। कान सुने तो दिल हर्षावे, कान सुने तो दिल हर्षावे। श्रद्धा रख जीवन में लावे, श्रद्धा रख जीवन में लावे। यह है परम कल्याणी कोई धारेगा उत्तम प्राणी।
यह है परम कल्याणी, कोई धारेगा उत्तम प्राणी। यह मधुर सिरी जिनवाणी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। सब जीवों को मंगलकारी, सब जीवों को मंगलकारी, दुखी जनों को तारण हारी, दुखी जनों को तारण हारी। कह गए जम्बू स्वामी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। कह गए जम्बू स्वामी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। यह मधुर सिरी जिनवाणी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। यह मधुर सिरी जिनवाणी, कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। जिनवाणी सार तत्व जिनवाणी में ही है, बाकी सब ठीक है, पंपा है। जो इसमें है वो और कहीं पर नहीं है। कहाँ आग दूध, कहाँ गाय दूध। हमारे यहाँ उपमा दी गई, आग का दूध कहाँ, गाय का दूध कहाँ। ये गाय के दूध के समान है, परम कल्याणी वाणी है। और इस वाणी का श्रवण 8 दिन में हमारे द्वारा, हमारे संतों के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं। तो एक बात है, ये पर्वाधिराज का संदेश क्या कहता है? यह पर्व पर्यूषण आया, यह पर्व पर्यूषण आया, यह पर्व पर्यूषण आया। सब जग में आनंद छाया रे, सब जग में आनंद छाया रे। यह पर्व पर्यूषण आया, यह पर्व पर्यूषण आया। यह विषय कषाय घटाने, यह विषय कषाय घटाने। यह आत्म गुण विकसाने, यह आत्म गुण विकसाने। जिनवाणी का बल लाया रे, जिनवाणी का बल लाया रे। यह पर्व पर्यूषण आया, यह पर्व पर्यूषण आया। सब जग में आनंद छाया रे, सब जग में आनंद छाया रे। यह पर्व पर्यूषण आया। यह जीव रुले चहु गति में, यह जीव रुले चहु गति में। ये पाप करण की रति में, ये पाप करण की रति में। निज गुण संपदा को खोया रे, निज गुण संपदा को खोया रे। यह पर्व पर्यूषण आया, यह पर्व पर्यूषण आया। सब जग में आनंद छाया रे, सब जग में आनंद छाया रे। यह पर्व पर्यूषण आया। तुम छोड़ प्रमाद मनाओ, तुम छोड़ प्रमाद मनाओ। नित धर्म ध्यान रम जाओ, नित धर्म ध्यान रम जाओ। भव भव दुख मिटाया रे, यह भव भव दुख मिटाया रे। यह पर्व पर्यूषण आया, यह पर्व पर्यूषण आया। सब जग में आनंद छाया रे, सब जग में आनंद छाया रे। यह पर्व पर्यूषण आया। तप जप से कर्म खपाओ, तप जप से कर्म खपाओ। दे दान द्रव्य फल पाओ, दे दान द्रव्य फल पाओ। ममता त्यागी सुख पाओ रे, ममता त्यागी सुख पाओ रे। यह पर्व पर्यूषण आया, यह पर्व पर्यूषण आया। घर घर में आनंद छाया रे, घर घर
हैं, बच्चा कहता है नई ड्रेस लाऊंगा, बच्चा कहता है केक खाऊंगा, बच्चा कहता है चॉकलेट खाऊंगा, बच्चा कहता है सिनेमा जाऊंगा। पर ये पर्व ऐसा पर्व है जब बच्चा कहता है उपवास करूंगा, एकासन करूंगा, मैं व्याख्यान में चलूंगा, भीड़ पड़ती है। ये तो ठीक है, इस साल माहौल और है। बाकी मैंने तो देखा है 8 दिन तो जैसे स्थानक छोटे हो जाते हैं, विशाल स्थानक, जोधपुर का सिंहपुर जैसा स्थानक, गणेश बाग जैसा स्थानक छोटे हो जाते हैं। खूब दौड़ दौड़ के आते हैं, होड़ लग जाती है। पुराने जमाने में 8 दिन का अखंड जाप होता था। हमने जोत में देखा, एक बात है, आज के जाप का ढंग और हो गया। कलश लाओ, कलश रखो, चांदी का लाओ, सोने का लाओ, बोली लगाओ, वो सब सिस्टम कुछ नहीं था। मैंने खूब नज़दीक से बड़े बड़े भगवंतों के चातुर्मास देखे हैं, आचार्य भगवंतों के चातुर्मास देखे हैं। बस चौकी रख देते थे, मुँहपत्ती रख देते थे, 4 भाई बैठ जाते थे। अखंड जाप 24 घंटे का नहीं, 7 दिन का अखंड जाप होता था। कोई ताम झाम नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। तप की होड़ लगती थी, अट्ठाइयों की होड़ लगती थी, कोई जीवन चूटन भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जोधपुर में सन 53 में 6 महारथियों का चातुर्मास देखा है। मैं छोटा था पर मेरी स्मृतियों में 6 महारथी, स्थानकवासी समाज के 6 धुरंधर महापुरुष, ऐसा आज एक भी नहीं दिखाई देता। मैं सही कहूँ आपको, ऐसे 6 महारथी कौन कौन? उपाचार्य गणेशी लाल जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, ठीक है उस वक्त में वो उपाध्याय थे, प्रधानमंत्री थे। आचार्य हस्तिमल महाराज, उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज, सम्मण श्रेष्ठ समृद्धमल जी महाराज, व्याख्यान वाचस्पति मदन लाल जी महाराज, स्थानकवासी समाज के महापुरुष थे, धुरा पुरुष थे, पुरोधा थे। ऐसे महारथियों का संयुक्त चातुर्मास मैंने देखा, एक स्टेज पर सब महापुरुषों को देखा है। क्या चातुर्मास के ठाठ, कैसी तपस्याओं की होड़, सैकड़ों अठाइयाँ हुई, कोई दिखावा नहीं, कोई माड़ा नहीं, कोई सार नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई जीवन चूटन नहीं, त्याग की होड़ लगती थी। तो तपस्या, ये पर्यूषण के पर्व, तप जप और दान, 5वें दिन दान दिवस मनाते हैं। खूब लोग दान करते हैं अहिंसा के लिए, जीव दया के लिए। एक दिन में 8-8 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, ऐसा मैंने देखा है। एक दिन में 8 करोड़ रुपए बम्बई में, कांदावाड़ी में जीव दया के लिए एक दिन में 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। क्या लोगों में होड़ लगती है त्याग की। तो ये परमाधिराज का पर्व हमें विषय कषाय घटाने के लिए, तप जप करने की प्रेरणा देता है। तो आज पहला दिवस है, पहला दिवस हम इसको ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। सीधी बात है भाई, जाने जी को करे, नहीं जाने जी को कहीं करे। और हम लोग कहते हैं भाई जानेगा वो पहुँचेगा, नहीं जानेगा वो कहाँ पहुँचेगा। अब रेलवे स्टेशन जाए और टिकट मास्टर का साहब को कहे टिकट दो सा, अरे टिकट कट्ठे तो दूँ, तुम्हारा सास रहा दो था, सास रो कट्ठे मन कहीं था। अरे भाई नाम तो बता, कौन सा नाम। तो जानता है वो पाता है। सीधी बात है, ज्ञान बिना हटता नहीं मन का मेलापन। क्या? ज्ञान बिना हटता नहीं मन का मेलापन। पड़ा कोयला आग में पाया धोलापन। कोयला जैसा काला भी आग में पड़ता है तो वो भी धोला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, एक तरह से साफ हो जाता है। उसी तरह से ज्ञानी बने, ज्ञान सीखें, ज्ञान की चेष्टा करें। और ज्ञान कोई एक दिन में नहीं आता भाई, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। हम लोग कहते हैं, हमारी पुरानी माताओं का स्वभाव था, छिपके पे पत्ती से छिपा के अपने घर में गोल्ड रखती थी, थोड़ी बहुत रेजगारी बचती उसमें डालती। मैंने ऐसा देखा है भाई, कोई नई बात नहीं है। माताएं पैसा इस तरह से डालती और वो इमरजेंसी में बड़ा काम आता, इमरजेंसी में बड़ा काम आता। तो एक बात है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पैसा डालने से जैसे पैसा इकट्ठा हो जाता है, पूंजी हो जाती है, उसी तरह से ज्ञानी कोई एक दिन में नहीं बनता है, जन्मते ही कोई ज्ञानी नहीं होता है। आदमी प्रयास करे, अभ्यास करे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। मैं को माँ मूर्ख राज है, वो भी ज्ञानी बन जाता। एक बच्चा था, पढ़ने को आता था, पोसार में बुरा सा के पास आता था। बुरा सा पढ़ाते थे, बच्चे की थोड़ी संयोजन कम थी, उसको थोड़ा याद नहीं होता था, भूल जाता था, समझ नहीं पाता था। बुरा सा उसको पीटते,
जब पाठ सुनते वो बराबर नहीं सुनाता तो उसको पीटते, डंडा लगाते। पुराने जमाने में ऐसा ही था, छड़ी करे छम छम विद्या आवे घम घम। ये भी टीचर रहा हूँ, अध्यापक रहा हूँ, स्टूडेंट तो रहा ही था, अध्यापक भी रहा हूँ। पुकरा जी को मालूम में राणावास में हॉस्टल मार्टन था, डंडा लेके घूमते थे। सुबह 4:30 बजे डंडा उठा लेते थे, 4:30 बजे लड़कों को उठाते थे, लगाते डंडा, अगर कोई पड़ा है तो लगा देते डंडा। तो एक बात है, छड़ी करे छम छम विद्या आवे घम घम। पुराने जमाने में ये डिसिप्लिन था। भोपालगढ़ में मोतीलाल जी छाजेड़ थे, लड़कों का राइटिंग सुधरवाते थे, मोती जैसे अक्षर। थोड़ा सा कोई गड़बड़ करे तो लगाते थे, और कभी लगाते नहीं थे तो एक पेंसिल रखते थे, उंगली के बीच में लेके ऐसे दबाते, उसको नानी सा याद आ जाए, ऐसे करते थे। एक भाई था पदम बाफना, आज भी मौजूद है। एक बार उसको थोड़ा मारा तो इतना नाराज हुआ, कहने लगा मैं पैरा में पड़ जाऊँ, मैं पैरा में पड़ जाऊँ। उसने मार साहब को धमकी दी। अच्छा ठीक है भाई, घर गया, वो घर गया, इधर मार साहब घर पहुंचे, कहा तुम्हारा बेटा कहता मैं पैरा में पड़ जाऊँ। मदन लाल जी बाफना थे, उस लड़के का पकड़ा कान, पकड़ के लाए कुएं के पास, दोनों हाथ पकड़ के कुआ में लटकाया। कह तो कह नहीं पैरा में पड़ जाऊँ, पटकूँ पैरा में, अबे हाथ जोड़ू कभी नहीं पड़ू, अबे कभी नहीं करूँ। तो एक बात है, डिसिप्लिन था, अनुशासन था। करोड़पतियों के लड़के भी वहाँ पढ़ते थे तो उनके साथ में भी ऐसा व्यवहार होता था। ऐसा नहीं था कि करोड़पति का बेटा है नाराज हो जाएगा, ऐसे था तो लड़के सुधरते थे। लड़कों में एक डर होता था, भय होता था, और भय बिन होत न प्रीति। क्या हम लोग कहते हैं भय बिना प्रीत नहीं है भाई। तो लड़का जो था, मास्टर साहब पिटाई करते थे, तो एक दिन कोई योग संयोग था, मास्टर साहब ने उसका हाथ देख लिया। हाथ देखा, थोड़ा पुराने मास्टर थे, अनुभवी थे, कहा बेटा तू क्यों पढ़ना आवे, कहीं पढ़ना आवे, थारा पढ़ाई लिखेड़ो को नहीं, थारा हाथ में पढ़ाई रेखा को नहीं, तू आई जे मत, पचे मैं रोज सने ठोकू, तू रोज कहीं रोवे, मारो जीव दुख पावे, तू बता ना तेरे पढ़ाई का योग नहीं है। कि मार साहब आ रेखा कट्ठे हो गए, हाँ रेखा कट्ठे हो गए, तो उन्होंने बताया देखो अट्ठे हो गए, इन आंगली रखने हो, ठीक है। घर गया, चप्पू लिया, चीरा लगाया वहाँ पर, चीरा लगा के 2 दिन बाद में फिर आ गया। मार साहब का छन कह दियो नहीं आओ थारे पढ़ाई को नहीं, कि मार साहब हिमू चोखी रेखा मारी छे, सुन बढ़िया रेखा मारी। तो एक बात है भाई, लगन हो तो ज्ञानी बनते हैं, बिना लगन कोई ज्ञानी नहीं बनता है। और करत सीधी बात है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आदमी प्रयास करे, लगन रखे तो ज्ञानी बनता है। अब एक बात है, संसार में ज्ञान भी 2 तरह का है। एक संसारी ज्ञान, पेट भरने का ज्ञान, एक ठेठ का ज्ञान जिसको हम आत्मा का ज्ञान कहते हैं। संसारी ज्ञान भी जरूरी है, ये भी बात समझो आप। संसारी ज्ञान होना, वर्णाक्षर पढ़ना, किताब पढ़ना, किताब लिखना, पढ़ना, ये भी जरूरी है। जरूरी नहीं है, इससे ही आदमी आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ता है। ये ज्ञान नहीं होगा तो उसमें कैसे बढ़ेगा। यूँ समझो, पुराना जमाना था, पढ़ाई कम जोर होती थी, पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। एक भाई साहब थे, ससुराल गए और पढ़े लिखे थे नहीं। ससुराल में सिवाय सासू के और कोई नहीं था, सिर्फ सास थी, बेटे वगैरह बाहर रहते थे। तो बुढ़ी सास थी, जवाई साहब आए, सासू बड़ी खुश हुई। और पुराने ज़माने में थोड़ा ये प्रेम भी ज़्यादा था। मैं सही कहता हूँ, उस ज़माने में ममता भी ज़्यादा थी भाई, और रिश्तेदारी रखने के बड़े अच्छे प्रेम के भाव थे। इतना रिश्ता रखते थे, 7 पीढ़ी दूर का रिश्ता भी नज़दीक रखते थे, बड़ा अपनत्व देते थे, आत्मीयता बहुत थी। आजकल इस मामले में शुष्कताएँ हो, मारी छाड़ी ने दूध दो दे पाऊँ, दूजोड़ आवे तो होटे ही धमकाऊँ। अब तो सब मारो छोर और मारी छोरी इन्हें सिवाय दूसरा को कम समझते हैं भाई। दूर का रिश्ता था ना, वो भाई का रिश्ता ही नहीं निभाते हैं, सबके भाई को भी नहीं चाहते, कहाँ दूर का रिश्ता निभावे। पुराने ज़माने में रिश्ता बहुत निभाते थे, मुझे खूब अच्छी तरह ध्यान है, खूब नज़दीक से देखा भी। तो भाई साहब ससुराल आए, जवाई साहब आए, सासू ने बड़े प्रेम से खाना बनाया, खाना बना करके उनको पूछा, भोजन किया। कंवर साहब बाहर बैठे थे, बाहर एक कमरा था छोटा, उस कमरे में बैठे थे। इतने में पोस्टमैन आया, पोस्टमैन आकर के पोस्ट कार्ड डाल गया, आवाज़ दी, जिसके नाम का पोस्ट होता है उसकी आवाज़ देते हैं, तो उसको आवाज़ दी, वो पोस्ट कार्ड डाल दिया। पोस्ट कार्ड डाल के पोस्टमैन तो चला गया।
भाई साहब जमाई साहब वहाँ बैठे थे। अब वो पोस्ट कार्ड हाथ में लिया, अंदर से सासू जी पूछे, टिच टिच करे। पुराने जमाने की प्रकृति थी या प्रक्रिया थी। घूंघट डेढ़ हाथ का था और बोलते नहीं थे, टिच टिच करते थे। वही माता जी गाड़ियाँ गाती, वही माता जी गीत गाड़ियाँ गाती तो ठेठ बात सुनाई देता था। यूँ बोले नहीं, यूँ बात नहीं करे, पर वही माता जी मारा जवाई सा आया, पावना आया, गीत गावे, गाड़ियाँ गावे, ठेठ बात सुनाई देवे। ठीक है, अब उस जमाने की व्यवस्थाएं थी। तो सासू ने अंदर से पूछाया, क्या कागज आया है, किसका पोस्ट कार्ड आया है। अब जवाई साहब हाथ में पोस्ट कार्ड लिए में, पढ़े लिखे है नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, उनके लिए तो मक्खियों के समान है। मन में आया रे देखो मैं पढ़ा नहीं, वो बार बार पूछे क्या लिखा है, कहाँ से आया, क्या बताऊँ। ये बात सोचते सोचते आंख में आंसू आ गए, आंख में दो आंसू आए। सासू पुरानी थी, बूढ़ी थी, का कोई हुणावनी हमचा रहे, हुणावनी हमचा समझ के कोई मर गया है। बस सासू जी रोने लग गई, सासू जी रोने लग गई। और पुरानी थी, बूढ़ी थी, और यूँ कहते भी मारवा ने बढ़िया घी खाई हुई थी, तो जोर से आवाज़ लगाई, थोड़ी रोई, जोर से आवाज़ लगाई। अड़ोस पड़ोस की औरतें आ गई, बूझी रे कोई मर गयो, बूझी रे कोई मर गयो, बूझी रे कोई मर गयो। ये कोई नहीं पूछे भी कौन मर गया, कहाँ मर गया, कहाँ मर गया, कैसे, ये कोई नहीं पूछे। आवे रोने लग जाए, आवे रोने लग जाए, चौक भर गया। बुढ़िया रोने लग गई, औरतें रोने लग गई, कौन मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा, क्या बात, ये कौन पता लगाए। थोड़ी देर में खूब औरतें अड़ोस पड़ोस की, मोहल्ले की इकट्ठा हो गई। उस जमाने में ये व्यवस्था थी। तो जमाई साहब बाहर बैठे, वो अपने कर्मों पर रो रहे थे। एक भाई साहब आए हुए थे, एक पढ़े लिखे भाई साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा रे अभी थोड़ी देर पहले तो सारा मामला शांत था, या कुछ गड़बड़ नहीं, क्या बात है, रोने लग गए, रो रहे औरतें। अंदर आया, वो कमर साहब बैठे थे, पूछा भाई साहब क्या बात है, ये क्या रोना हो गया, क्या बात है। तो भाई साहब ने वो पोस्ट कार्ड सामने रख दिया। पोस्ट कार्ड सामने रखा तो भाई साहब ने कहा, अरे पोस्ट कार्ड में तो लिखा है, लड़के ने लिखा है कि मैं 3 दिन में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 दिन में आ रहा हूँ। इस तो लड़के का कागज, इसमें तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या करूँ साहब, मैं पढ़ा नहीं इसलिए मैं रोता हूँ। मैं रोने लगा तो ये सब रोने लगा। तो एक बात है भाई, रोना क्यों पड़ा, अज्ञान, अज्ञान के कारण कभी कभी आदमी को रोना पड़ता, अज्ञान के कारण कभी कभी झंझट खड़े हो जाते हैं। यूँ सब तो फिर एक छोटा दृष्टांत है। एक सेठ साहब था, सेठ साहब थे, पुरानी प्रकृति थी, कोई 2 पैसे भी खर्च करते तो लिखते थे भाई, 2 पैसे भी खर्च करते तो लिखते थे, उनका स्वभाव था। तो एक छोटी सी डायरी, छोटी सी बही रखते थे, कोई 2 आना दिया किसी को लिख देते, 2 रुपये देते लिख देते। तो वो हमेशा उसमें कागज में चिट्ठी, उसमें बही में लिखते थे, डायरी में लिखते थे। घरवाली भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थोड़ी पढ़ी लिखी थी, अक्सर पढ़ लेती थी। एक दिन सेठ साहब बाहर गए थे, वो डायरी पढ़ी थी, देखा 5 रुपया चंदा ने, फिर बेटे लिखे 2 रुपया चंदा ने, फिर कहीं लिखा 8 रुपया चंदा ने। मन में आया चंदा कोई है, कोई गड़बड़ है, चंदा फिर कोई गड़बड़ है। सेठ साहब ने मन में माने की पाप है, इनके मन में कोई पाप है, ये कोई चंदा नाम की कोई न कोई के लगे हुए हैं। बस थोड़ी देर हुई, सेठ साहब आए, सेठ साहब ने कोई काम बताया, पानी लाओ, लिया मैं को नहीं लाऊँ, थाने चंदा रान लाई, मैं कहीं मार चलो, मैंने ठाको नहीं, मैंने कहूँ जरूरत को नहीं, मैं जानू थाना लक्कड़, सब थाना लक्कड़ जानू। अरे वो यो कहीं कि मैं सब जानू, मैंने कहा सब, मैं देख लिया, सब देख लिया। अरे कहीं देख लियो, कि देखो मैं कहीं लिखो। अरे केली तुम कहीं लिखियो, तुम कहीं पटियो, क्या लिखा है, क्या भाव है। लिखा तो ये है, मैंने किसी को धर्मादा दिया वो चंदा में, तुम क्या समझ गई, मैंने कहीं ठाठ है वो लिखियो। तो एक बात है, क्यों हुआ ये झंझट, क्यों खड़ा हुआ, पति पत्नी में ये असंतोष क्यों हुआ, नहीं पढ़ी है, और पढ़ी भी है तो सामान्य अर्थ नहीं जानती है। तो एक बात है, पढ़ो भाई, और पढ़ करके थोड़ा सा सामान्य अर्थ, कम से कम भावार्थ समझने का प्रयत्न करो। तो आज का दिन ज्ञान दिवस है, और हमारे आगम में एक बात आई भाई, हमारी संसारी माताएं सुई धागा रखती है, सुई धागा रखती है भाई, छोटा मोटा सीवना घर में करती है। पुरानी माताएं खूब करती थी घर में सब काम। आज तो थोड़ा बटन भी लगाना तो दर्जी के यहाँ जाना पड़ता है, उस जमाने में सब घर में सिलाई। और हमने तो देखा भाई, सिलाई करके घर चला लेती, सिलाई कर करके अपना घर चला लेती, घर की सारी व्यवस्था संभाल लेती। मारवाड़ में गांव है, छोटा गांव है,
मुझे याद आ गया, रिड गांव है, रिड गांव है, नागौर जिला में रिड गांव है। वहाँ एक सासू बहू है, सासू बहू है, खटोड़ परिवार है। सासू बहू में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। मैं कहूँ आपको, इतना प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा सासू बहू में, इतना प्रेम है। वो क्या करती है, अड़ोस पड़ोस में राजपूत माहेश्वरी घरानों की कई घर अच्छे अच्छे माँ हैं, उनके घर की सिलाई करती है। दोनों सासू बहू हैं, दोनों सिलाई करती है और बड़े प्रेम से करती है। लोग उनको खूब ला ला के देते हैं, वो हमारे कब्जों सिलना, ये मेरे ब्लाउज सिलना, ये मेरे गगरी सिलनी है, मेरे फराक सिलनी, वो सिलाई करती है। और इतना अर्जन करती है, श्रीमान जी को कह दिया, घर वाले को कह दिया कि घरों खर्चो तो मैं चला ले, थाना हिसाब दुकान मत रखो, घर का खर्चा तो हम चला लेंगे। वाकई में चला लेती, इतनी पैदा कर लेती है। एक बार मैं वहाँ था, 25 मेहमान आ गए, सर्दी की मौसम, शाम को 4:30 बजे 3 जीपें आ गई, 3 जीपें आ गई। आगे जा रहे थे, हमारे महाजनों का स्वभाव है आम के आम और गुठली के दाम, कहीं एक पंथ दो काज। मैं रास्ते में था तो 25 जने दर्शन करने आ गए। अब दर्शन करने आए तो माजन है, मनवार करे गई, मनवार की भोजन करने पता सा, भोजन करो सा, नहीं सा आगे जाओ नो सा। इन महाजनों का स्वभाव है, पहली तो नटे, पचे बेटा पटे और पचे पूरा ही डटे। एक बार तो नटी, नहीं सा जीम ना आया सा। अरे पहले क्यों नटो भाई, जीम ना है तो सीधी बात कर दो भाई, हमारे जाटों का ये स्वभाव होता है, जीम ना तो फट कर देंगे, हाँ जीम हो जाते। तो उन महाजनों का तो स्वभाव, तो 5-10 मिनट तो मनवार में लगा दी, नहीं सा उन्होंने कहा नहीं सा, भोजन कर दो सा, भोजन करने पता तो सर्दीरा दिन है, रात जीव नहीं तो अच्छा सा। और हुकारा भर दिया। सासू बहू और 2 अड़ोस पड़ोस की औरतें आई, आप मानो आधा घंटा में तो थाली लगवा दी, आधा घंटा में तो सबको जोरदार बढ़िया घर का घी, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी तो थी, चूरमा नहीं था, चावल बना दिए, दाल बाटी बना दी, आधा घंटा में तो थाली लगा दी, सबको बड़े प्रेम से खाना खिला दिया। तो एक बात है भाई, मैं क्यों, मुझे वो माताएं याद है, वो सिलाई करती थी और सिलाई कर करके उन्होंने खूब अच्छा नाम भी कमाया, पूरा गांव उनको चाहता था भाई। तो सिलाई करने में सुई मुख्य चीज़ है, और सुई में हम लोग क्या करते हैं भाई, हमारी माताएं सुई रखती है, उसमें धागा डाल देती है, धागा डाल दे तो सुई घूमती नहीं है, फट सुरक्षित मिल जाती है, कहीं गिर भी जाए तो हाथ में आ जाती है। जहाँ सुई ससुत्ता पड़ी आगे न विनश्य, एवं जीवे ससुत्ता संसारे न विनश्य। बात समझना आप, जैसे सुई में धागा लगा हुआ है, वो सुई खोती नहीं है, गुम नहीं होती है, उसी तरह से जो जीव ससूत्र है, ससूत्र यानी भगवान की वाणी को जानता है, समझता है, सुनता है, वो जीव संसार में रागादि में नहीं फंसता है, संसार के क्लेश में नहीं पड़ता है, संसार में रह करके भी वो जल में कमल के समान रह जाता है। तो ऐसा ज्ञान भगवान की, भगवान महावीर की वाणी, अनंत ज्ञानी की वाणी, ये तो महाकल्याणकारी है। तो एक बात है भाई, आज ज्ञान दिवस है, ज्ञान को सीखो, ज्ञान को पढ़ो, रोज थोड़ी देर स्वाध्याय करो, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ज्ञानी बनेंगे। एक अच्छा दृष्टांत है, एक राजा था, उसका स्वभाव था, वो बाहर घूमने जाता, कहीं कोई नई बात सुनता तो फट लिख देता, कहीं नई बात कोई सुनी फट लिख देता। पुराने लोगों के स्वभाव थे। मैंने पाली में चातुर्मास किया, संवत 2043 में किया, और भी सब जगह चातुर्मास तो किए। मैंने कई लोगों को देखा भाई, कई लोग व्याख्यान में डायरी पेन लेके बैठे थे, फौरन कोई दोहा आया नहीं, कोई नई बात आई नहीं, कोई सूक्ति आई नहीं, फट लिख लेते। और पूरी नहीं लिखी जावे, व्याख्यान में पूरी नहीं लिखी जावे तो थोड़ा टिप्पा लिख लेते। टिप्पा लिखने के बाद वापिस दोपहर में आते, बाप जी आप फलाना दो बोल दो, कहीं बोल दियो। और एक तो मैं कहता नहीं, पहला अक्षर बताओ पछे मैं बता दे, वो पहला बताते तो पूरा बता देता। हमारे मनोहर नुक्कड़ है यलंका में, इसके दादाजी थे पुखराजी नुक्कड़, नजर नहीं थी भाई, पर सुनने के बड़े रसिए थे। एक नौकर ने साथ लेना आता, रूपाराम कुमार था, एक साथ में लेके आते। रोज रूपाराम को कहते फलानी चीज लिख और दो लिख और लिख, ऐसे वो लिखाते बाद में दोपहर में आते कि बाप जी फलाना दो बोलियो, रूपा हाउल लिखाए दो, ऐसे लिखते थे भाई। उन लोगों की प्रकृति अच्छा था। थोड़ा मैं यूँ तो कहता हूँ, बूंद बूंद करके घड़ा करता है, थोड़ा थोड़ा करके खूब इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे चंपाला जी धारीवाल थे,
पाली में थे, अच्छे वरिष्ठ स्वाध्यायी थे। मेरे को आपने डायरियां भर, ऐसे कोई महापुरुष नहीं जिनकी वाणी उनकी डायरी में नहीं दिखी। दिवाकर जी महाराज साहब से लेकर, जैन दिवाकर जी महाराज साहब से लेकर महान से महान संतों की बातें उनके व्याख्यान की डायरी में उनके लिखी हुई मैंने देखी भाई। खूब लिखते थे, लिखते ही नहीं थे, पढ़ते थे। अरे भाई लिखी हुई चीज तो फिर कभी पढ़ी जाए, अब सुन ली, आज चले गए, वापिस कब याद आवे, कौन याद दिलाए। लिखी हुई चीज है तो फिर कभी क्या। अरे भाई बाकी 100 बकिया ने एक लिखिया, 100 बकिया ने एक लिखिया, 100 बार बके वो बात गायब हो जाती, लिख ली वो चीज स्थायी हो जाती है। तो एक राजा था, उसका स्वभाव था वो कहीं जाता कोई बात सुनता तो लिख लेता। एक बार गया तालाब के पास में एक बाबा जी की झोंपड़ी थी। तालाब में एक बत्तख थी, या बत्तख नहीं समझो आप, वो हम जिसको बोलते हैं एक जिन्नावर बगुला था। वो बगुला चोंच घस रहा था। अब चोंच घस रहा था, बाबा जी पास में खड़े थे, पास में झोंपड़ी थी। तो बाबा जी कहने लगे, हाँ तू घिसावे, घिस डाले पानी, जिन कारण तू घिसे बात मैंने जानी। मतलब कहीं तू चोंच क्यों घस रहा, मैं जानता हूँ कि तू इन चोंच ने घस दे मछलियाँ ने पकड़ी। कहीं घिसावे फिर घिस डाले पानी, जिन कारण तू घिसे वो बात मैंने जानी। अब वो बूढ़ा बाबा जी बोले, राजा के काल में वो दोहे पढ़े, वो लाइनें पढ़ी, क्या मालूम क्यों जची लिख ली गई, फौरन बात लिख तो ली। लिखने के बाद राजा जी अपने महल में आ गए। अब राजा है, बड़ा आदमी है, और अच्छे लोगों के, बड़े लोगों के दुश्मन भी होते हैं। मैं कहूँ इस परिग्रह के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। बेटा हमारे बाप को नारी हरे भरतार, परिग्रह रे कारण अनर्थ हुआ पार। ये परिग्रह, ये राज सत्ता, ये संपत्ति, इसके कारण कई दुश्मन होते हैं। मैं कहूँ कौणिक ने राजा श्रमिक को जेल में डाल दिया, उसका बुढ़ापा बिगाड़ दिया। हमारा आगम कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, और वर्तमान इतिहास देखो तो औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया। मैं को जोधपुर महाराजा थे बकर सिंह जी, उन्होंने अपने पिताजी को मार दिया। क्यों मारा भाई, क्यों मारा? ये परिग्रह, ये पाप, ये संपत्ति, ये संपदा पाप का कारण। तो राजा के भी दुश्मन थे भाई, दुश्मन थे, पर उनकी दुश्मनी पार नहीं पड़ रही थी। उनका जो मन में सोचा हुआ प्लान पार नहीं होता था। तो राजा के लड़के को ही उन्होंने दुश्मन कर दिया। राजा का लड़का भी दुश्मन ही था। भी दुश्मन क्यों था कि बुढ़ा बाबा है, मरता नहीं है, ये मरेगा नहीं तो मेरे को गद्दी मिलेगी नहीं। तो राजा के लड़के ने अब सोचा क्या करूं जिससे दरबार जल्दी मर जाए, गद्दी मुझे मिल जाए। तो राजा के पास में एक नाई आता था, शेविंग करने आता था। पुराने जमाने की व्यवस्था